आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ खूबसूरत एक ऑर्गेनाइजर शेयर करने लगी हूँ जो किचन के लिए हम लोग कम कपड़े में आसानी से बना सकते हैं और इस पे इतना कपड़ा भी नहीं लगेगा और टाइम भी कम लगेगा और आपका जो किचन है वो मुनज़्ज़म और खूबसूरत नजर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वीडियो काफी लेट आई है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोगों पे बहुत बड़ी टेंशन गुजर गई है। ज़ईद की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी और घर को टाइम देना जरूरी हो गया था, ज़ईद को टाइम देना जरूरी हो गया था। मेरी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, मुझे भी जो है ना बुखार और चेस्ट मेरी भी बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से मुझे खांसी बहुत ज्यादा है और हल्का हल्का बुखार भी रहता है। तो उस वजह से मेरी वीडियो बहुत लेट होगी, क्योंकि अब मेरा कंटेंट ही ऐसा है कि मैंने कोई ना कोई आइडिया आप लोग से शेयर करना होता है और उसके लिए फिर मुझे कोई एक्टिविटी करके दिखानी होती है। तो इस वजह से मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं रेगुलर हो जाऊंगी और आपको जो है ना टाइम टाइम पे वीडियो मिलती रहेंगी। मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, मैं यहाँ पे चावल बना रही हूँ और ये वीडियो मेरी पुरानी क्लिप्स मैंने इसमें डाले हैं, क्योंकि जिस दिन ज़ईद बीमार हुए थे, जिस दिन मैंने मटर आलू बनाए थे और आप लोग सब वीडियो शेयर की थी, ये उसी दिन की रात की वीडियो है। और रात को जो है ना मैंने ज़ईद को कॉल की तो मैंने कहा चावल बना लूँ, तो कहते क्योंकि काफी दिन हो गए थे हमारे घर चावल नहीं बन रहे थे। ज़ईद को भी खांसी थी, मुझे भी खांसी थी, तो इस वजह से मैं चावल नहीं बना रही थी। लेकिन मेरे चावल खाने को दिल किया, मैं ज़ईद को कॉल की तो ज़ईद कहते हैं हाँ मेरा भी दिल कर रहा है, तुम बनाओ चावल और मजेदार से चावल बनाना। मैंने यहाँ पे जो चिकन था वो मैरिनेट किया, इसमें मैंने जो है ना सॉसेस डाली हैं और अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है और वहाँ पे मैंने जो है ना चावल का मसाला बनाना शुरू कर दिया था। सिंपल से चावल थे लेकिन ये बहुत मजे के बने थे, बड़े टेस्टी बने थे। आप लोगों ने जरूर ट्राई करने हैं, बहुत मजे के बनते हैं इस तरह के चावल। लेकिन जब मैंने ये चावल बना लिए और उसके बाद जब ज़हीद ड्यूटी से वापस आए तो उस दिन भी ज़हीद की ड्यूटी दे के जब आए हैं तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो आए हैं तो उनके पास जो है ना उनके हाथ में केक रस पकड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि मुझे चाय बना दो, मैं साथ केक रस खाऊं। तो मैं नाराज हो गई, मैंने कहा अगर आपने चावल खाने नहीं थे तो आपने फिर मुझे क्यों कहा है कि मैं चावल खाऊंगा? मैंने वैसे इतनी मेहनत की है, क्योंकि मेरी आदत ये है कि अगर ज़हीद खाना नहीं खाते फिर मैं अपने लिए इतनी मेहनत नहीं करती होती हूँ। घर में जो चीज़ भी फ्रिज में पड़ी होती है मैं निकाल लेती हूँ और उसके साथ खाना खा लेती हूँ। और कुछ नहीं तो भाई घर के पास ही रहता है, उन एक प्लेट सालन उन्हीं से लेके तो बस खाना जो है ना खा लेती हूँ। लेकिन ये कि इतनी मेहनत नहीं करती हूँ। तो मेरा दिल थोड़ा खफा हो गया और ज़ईद मेरे मुंह की तरफ देखने लगा। कहता है बात ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने कहा अगर मैं आपसे कहूँगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं तो फिर आप नहीं बनाओगी तो हो सकता है कि आपके चावल खाने को दिल कर रहा हो। उन्होंने मेरी खातिर जो है ना ऐसे किया और उन्होंने खाना फिर नहीं खाया था। ये जो मैंने चावल बनाए थे ये बहुत मजे के बने थे, लेकिन ज़ईद ने नहीं खाए थे। और जब मैं अकेली कुछ भी खाती हूँ मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं देता। खाने का मजा तभी आता है कि जब दोनों मिल के बंदा बैठ के खाता है, क्योंकि मैं शुरू से बचपन से हम लोग जो है ना मिल के बैठ के एक दस्तरखान पे बैठने वाले लोग हैं। सब बहन भाई एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते थे। जब मेरी शादी हुई है तो फिर मैं और ज़ईद थे, तो फिर ज़ईद और मैं मिल के खाना खाते हैं। अगर ज़ईद खाना ना खाए तो फिर मेरा खाने का ऐसा ही हाल होता है, फिर मैं इतने मतलब शौक से खाना नहीं खाती हूँ। चिकन को मैंने रोस्ट कर लिया था, वहाँ पे मैंने सिंपल से चावल बनाए थे और फिर मैंने एक मजेदार सी चटनी बनाई थी। ये बहुत मजे की और यम्मी चटनी बनी थी। इसमें मैंने इमली डाली थी और सब्ज धनिया डाला था और इसमें मैंने दड़ा मिर्च डाली थी और फिर मैंने इसको जो है ना ग्राइंड किया था। तो ये बहुत मजे की चटनी बनी थी। इस पे मैंने थोड़ी सी फ्रेश मलाई भी डाली थी, जो घर की दूध की मलाई होती है वो वाली मलाई डाली थी और ये बन के बहुत मजे की और यम्मी वाली चटनी बनी थी। और मैंने कहा मैं फिर भी कभी बनाऊंगी, लेकिन फिर हम लोग इतने बीमार हो गए कि अब तो चटनियाँ को जो है ना मलाइयाँ और इन चीज़ों को देख के जो है ना मेरा एकदम दिल जो होता है परेशान हो जाता है कि ये। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोगों ने मुझे इतनी दुआएं दी कि मेरा दिल आप लोगों से बहुत खुश हो गया। मैंने कहा था ना कि हो सकता है मेरे इतने व्यूज़ ना आए, लेकिन जो मेरी वो वाली फैमिली जो मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बनी हुई है उस तक मेरी बात पहुंच जाए, तो वाकई उस तक मेरी बात पहुंच गई और आप लोगों ने मुझे बहुत दुआएं दी हैं और मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ।
यहाँ से मैं अपनी नई वीडियो का आगाज करती हूँ। ये सुबह का टाइम है और सफाइयाँ वगैरह सारी हो गई हैं, सब पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया है। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत खूबसूरत आइडिया शेयर करने लगी हूँ। मैं जो सफाइयाँ कर लेती हूँ उसके बाद फिर एक राउंड लगाती होती हूँ कि देखती हूँ कौन सी चीजें किधर, कोई चीज किधर पड़ी होती है, कोई किधर पड़ी होती है, फिर उनको अपनी अपनी जगह पे लेके जाती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना अपने सिलाई वगैरह का काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब घर नीट एंड क्लीन हो जाता है ना उसके बाद फिर सफाइयाँ करना, थोड़ी स्टिचिंग करना आसान हो जाती है। फिर बंदा बेफिक्र होकर स्टिचिंग करता है। वैसे बंदे को यही टेंशन होती है कि ये यहाँ से गंदा है, वहां से गंदा है। कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं अपना काम जो है ना टाइम पे कर लूँ, ताकि जो है ना काम जमा ना हो। लेकिन ये कि ज़ईद की बीमारी की वजह से बहुत से ऐसे काम है जो मेरे पेंडिंग हो गए हैं, और अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मैं उनकी स्टार्टिंग ले रही हूँ। मैं एक बहुत खूबसूरत एक नया किचन सेट शुरू करने लगी हूँ, और उसके लिए मैंने कपड़ा निकाला है। ये वाले मैं पर्दे बनाऊंगी, और साथ में जो है ना डॉट्स वाली जो है ना फ्रिल बनाऊंगी। लेकिन ये कि आज मैं जो आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करने लगी हूँ वो मैं एक ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी किचन के लिए। तो आप लोग जो है ना उस तरह का ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। और इस ऑर्गेनाइजर की फरमाइशें भी बहुत थी, अक्सर कमेंट में इस किस्म के ऑर्गेनाइजर की फरमाइश आती थी। लेकिन मैंने कहा चलो मैं बनाऊंगी, फिर करते करते फिर ये टाइम हो गया। ये किचन सेट अब नया बनने लगा है। ये जो नीचे लाइनों वाला कपड़ा है ना ये पर्दे होंगे, और ऊपर जो डॉट्स वाला कपड़ा है उसकी फ्रिल होगी। लेकिन ये कि इसके साथ और भी छोटी मोटी चीजें होंगी। इंशाल्लाह जब ये पूरा किचन सेट तैयार हो जाएगा मैं आप लोगों को किचन में डिस्प्ले करके दिखाऊंगी ये कैसा बन के लगेगा, और फिर अगर किसी ने बाय करना हुआ तो फिर वो बाय कर ले। यहाँ पे आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करती हूँ। मैं बनाने लगी हूँ पॉकेट हैंगर। पॉकेट हैंगिंग के लिए मैंने जो है ना कपड़ा लिया है, उसके नीचे लट्ठा बुकरम लगाइए, नीचे फोन लगाइए, और इसकी लंबाई चौड़ाई 16x12 है। और नीचे भी फिर कपड़ा रखा है लाइनिंग के तौर पे भी। मैं लाइनिंग में भी अच्छे ही वाला कपड़ा नीचे लगाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि नीचे कपड़ा जो हो वो कोई और हो, साथ मैचिंग कपड़ा हो तो वो ज्यादा है ना नीट चीज नजर आती है। तो अभी जो है ना इसकी स्टार्टिंग लेती हूँ। पहले मैं लेसें वगैरह चेक कर रही थी कि इस पे लेस कौन सी अच्छी लगेगी। इसकी मैं पॉकेटें बनाऊंगी तो मैं ऊपर लेस चेक कर रही थी। ये वाली लेस मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत प्यारी लेस है। लेकिन ये कि इसके ऊपर उठ नहीं रही थी, क्योंकि इसके ऊपर डॉट्स बने हुए थे, वो भी डॉट्स वाली थी, तो फिर उठ नहीं रही थी। पहले मैंने दिल किया कि मैं यही वाली लेस लगाऊं, फिर मैंने कहा चलो ये नहीं लगाती हूँ। फिर मैंने दूसरी वाली चेक की, वो ज्यादा इस पे अच्छी भी लग रही थी और वो उठ भी रही थी। फिर मैंने वो वाली लेस इसके लिए कि ये सेट कर लिया। मैंने कहा वो वाली लेस ज्यादा अच्छी लगेगी, ऐसे करती हूँ वो वाली लेस लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पॉकेट के लिए निशान लगाई है, और मैं ये जो पॉकेट है ये तकरीबन 3-3 इंच की चौड़ाई रखूंगी सारी हर पॉकेट की। तो उसके लिए मैंने पहले ही निशान लगा लिए, और उस पे को रख के और इसको और उसको दोनों को मिक्स करके दोनों पे निशान लगा लूंगी, ताकि सिलाई लगाना आसान हो जाए। और यहाँ पे अगर आप पिने लगा लें तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि पिनों से ये होता है कि हिलती नहीं है। मैं तो चलो बहुत ज्यादा मुझे प्रैक्टिस है तो इस वजह से मैं कर लेती हूँ। लेकिन ये कि जो नए लोग सिलाई करने वाले उनको चाहिए कि वो पिने लगा ले। पिनों से ये होता है कि जो कपड़ा होता है इधर उधर नहीं होता, और आसानी से लग भी जाता है और नीट भी आता है। और याद रखें जो भी आप स्टिचिंग का काम करें उसमें ज्यादा जो पैसे होते हैं वो नीटनेस के होते हैं। जितनी आप चीज नीट बनाएंगे उतनी आपकी चीज को पसंद किया जाएगा। तो ये देखिए कितने कम वक्त में और कितनी आसानी से हमारा एक खूबसूरत सा जो है ना पॉकेट हैंगर तैयार हो गया। ऊपर मैंने हस्बे मामूल जो मेरी आदत है एक बो लगाने की, वो मैंने बो लगाई है, और वो बो मैं आप लोगों के साथ ही नहीं शेयर कर सकी। बो मैंने भी सिंपल तरीके से बनाई है, और जो मेरे ख्याल में स्टिचिंग करने वाले लोग हैं वो उनको तो बो बनानी आती होगी। लेकिन ये है कि मैं बो में अक्सर जो है ना बाल फेबर डाल लेती हूँ, जिससे ये होता है कि थोड़ी सी ये फूली हुई होती है तो देखने में बहुत प्यारी लगती है। तो ये हमारा खूबसूरत और बेहतरीन पॉकेट हैंगर जो है ना तैयार हो गया। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने छोटी सी वीडियो आप लोग के साथ शेयर की है ताकि
ताकि मैं आप लोगों के साथ टच रहूं, ताकि आप लोग ये ना कहें कि सिस्टर किधर गायब होगी, सिस्टर इधर ही है, बस सिस्टर थोड़ी सी टेंशनों में घेरी गई है। बस सिस्टर के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान करे और उसके हस्बैंड को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे और मैं आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे आइडिया लेके आऊं। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।